कुरुक्षेत्र में, बहुत ध्यान से सुने, कुरुक्षेत्र में ग्रहण का महापर्व था। पुराणों में कथा है ये। कुरुक्षेत्र में ग्रहण का महापर्व था, सूर्य ग्रहण का। और उस समय ऋषियों ने मर्यादा स्थापित की, जो इस ग्रहण काल में सबसे बड़ा दानी होगा उसके सिर पर बादल छाया करेंगे। एक राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपना पूरा राज्य, खजाना, हाथी, घोड़ा सब दान कर दिया, किला सब दान कर दिया। सब कुछ दान करके एक लंगोटी लगा ली राजा ने, कुछ नहीं रखा अपने पास। फिर भी उस राजा के सिर पर बादलों ने छाया नहीं की, जबकि उस राजा ने सर्वस्व दान कर दिया था। और एक घसियारा था, घसियारा जानते हो ना, घास छील कर खोद करके बाजार में बेचकर अपना निर्वाह करने वाला घसियारा था। बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। घास बांधने की एक खरिया थी और घास छीलने का एक खुरपा था। वो भी ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण का स्नान करने आया था। सबको दान पुण्य करते देखकर उसके मन में भी भावना जगी कि मैं भी दान पुण्य करूं। उसके मन में भावना जगी कि मैं भी दान पुण्य करूं। तो उसने, अब उसके पास तो बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, उसका सर्वस्व तो खरिया खुरपा ही थी। उसका सर्वस्व तो खरिया खुरपा ही था। तो उसके मन में आया कोई बात नहीं, अब यही है, इसको भी देकर के राम राम करेंगे, हो गया, अब भगवान के सहारे गुजारा करें। अब वह कहने लग गया कि महाराज हमारा भी दान ले लो, पुराना खुरपा, खुरपी और घास बांधने की खरिया। अब जहां लोग सोने चांदी का और बड़े बड़े जवाहरात का दान कर रहे हो, गऊ का दान, हाथी घोड़े का दान कर रहे हो, वहां कोई खरिया खुरपा कौन ले? किसी ब्राह्मण ने लेना स्वीकार नहीं किया। तब उसकी भावना पर रीझकर स्वयं ठाकुर जी ही ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। और भगवान ने संकल्प पूर्वक जैसे ही उस खरिया खुरपा का दान लिया, बोले भगत जी हमको तो यही चाहिए था। क्यों? हम तो गोपाल हैं, हमारे पास गैया है, तो घास छीलने हम जाते हैं, हमको घास बांधने के लिए खरिया चाहिए और घास छीलने के लिए खुरपा चाहिए, हमारी गौ सेवा हो जाएगी, हमारे लिए खरिया खुरपा बहुत उपयोगी है। जैसी संकल्प पूर्वक ब्राह्मण ने दान लिया, तत्काल आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और बादलों ने आकर उसके सिर पर छाया कर दी। अब वहां ऋषियों में शास्त्रार्थ छिड़ गया कि भाई खरिया खुरपा का दान करने वाले के सिर पर तो बादलों की छाया हो गई, इस बेचारे राजा ने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया, इसके ऊपर मेघों की छाया क्यों नहीं हुई? जब इस विषय पर विवाद छिड़ गया, उसका अंतिम समाधान यही हुआ कि सर्वस्व दान दोनों का है, राजा का भी सर्वस्व दान है और इस घसियारे का भी सर्वस्व दान है। पर घसियारे को सर्वस्व दान करने के बाद दान दाता वाला अहंकार नहीं है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, दाता हूं। और राजा ने सर्वस्व दान तो कर दिया, लेकिन इसका अहंकार बहुत पुष्ट हो गया कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, इतने बड़े राज्य का, वैभव का, किले का, खजाने का मैंने मिनटों में दान कर दिया, मैं बहुत बड़ा दाता हूं, मुझसे बड़ा दानी कौन होगा? दाता पने के अहंकार के कारण सर्वस्व दान करने के बाद भी इसको दान का पुण्य नहीं मिला।
इसलिए दान करे अत्यंत विनम्र भाव से, सेवा करे अत्यंत विनम्र भाव से।